दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि जब भी पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट यानी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और बात डिवोर्स तक पहुंच जाए तो हमेशा पति को ही पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता था। लेकिन देश में जितनी तेजी से कानून बदल रहे हैं उतनी ही तेजी से कोर्ट्स के जजमेंट्स भी बदल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उसी जजमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं और बताएंगे कि किन किन कंडीशंस में हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और वाइफ को अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सो वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं एडवोकेट पुनीता जोशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लॉ फैक्टो। आज ही बात करेंगे हम इस मेंटेनेंस की। अब सबसे पहले केस में जुड़े फैक्ट समझ लेते हैं। ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस इस केस में कोर्ट ने नाम रिवील नहीं करे हैं, तो हम इस केस को समझने के लिए ABC वर्सेस XYZ मान लेते हैं और केस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ना चाहें तो हुआ ये कि 2014 में शादी होती है और कुछ समय बाद उनके बीच में डिस्प्यूट्स होने लगते हैं और जब डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं तो हस्बैंड सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की पिटीशन फाइल करता है जिसे हम डिवोर्स कहते हैं। और जब वो डिवोर्स फाइल करता है तो उसी वक्त वाइफ फैमिली कोर्ट में सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की एक एप्लीकेशन मूव करती है। दोस्तों, सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि कोई भी पार्टनर, चाहे वो वाइफ हो या चाहे वो हस्बैंड हो, अगर उसके पास केस लड़ने के लिए इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उस केस का खर्चा वो दूसरी पार्टी से ले सकता है। और अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास केस लड़ने के पैसे नहीं है और आपके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है तो आप अपने पार्टनर से सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन लगा के उनसे क्लेम मांग सकते हैं। नाउ बैक टू द केस। तो वाइफ यहाँ क्लेम करती है कि मेरे पास कमाने के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए मुझे पर मंथ 35,000 रुपए हस्बैंड से दिलवाए जाएं ताकि मैं इस केस को लड़ सकूं और 55,000 रुपए लिटिगेशन कॉस्ट दिलवाई जाए। वहीं हस्बैंड ये कहता है कि वाइफ बहुत पढ़ी लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है, MPhil और PhD कर चुकी है और वो कमा भी रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे कुछ अमाउंट एज एन एक्सपेंस देना चाहिए। फैमिली कोर्ट दोनों की बात सुनकर वाइफ की सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। तो अब वाइफ ऑर्डर को चैलेंज करते हुए पहुंचती है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करती है कि मेरे पास आज की तारीख में कुछ भी कमाने का सोर्स नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी, तो क्यों नहीं मेरे हस्बैंड को डायरेक्शन दी जाए कि वो मुझे पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट दे ताकि जो केसेस मैं लड़ रही हूँ हस्बैंड के सामने वो मैं लड़ सकूं। वहीं हस्बैंड उस बात का काउंटर करते हुए कहता है कि वह काफी पढ़ी लिखी है और इतनी हाईली एजुकेटेड लड़की है कि वो कमा सकती है, और कमा ही नहीं सकती, इनफैक्ट वो आज की तारीख में कमा रही है। इस बात को वाइफ मना करती है कि मेरे पास तो कोई कमाने का सोर्स ही नहीं है। तो हस्बैंड उसका काउंटर करने के लिए सबूत के तौर पर एक CD कोर्ट में पेश करता है और उस CD के अंदर एक रिकॉर्डिंग होती है। उस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि वाइफ किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP के ऑफिस में काम कर रही होती है और वो CD देखने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि वाइफ ने इस बात को छुपाया है कि उसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी उसने एक मटेरियल फैक्ट इस कोर्ट के सामने डिस्क्लोज नहीं किया है, जो कि गलत है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट 2 पॉइंट पे पहुंचती है। पहला, क्योंकि उसने मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया है, कोर्ट से झूठ बोला है, और दूसरा, जो इस केस का सबसे बड़ा प्रिंसिपल था वो ये है कि किसने कहा है कि सिर्फ हस्बैंड को ही वाइफ को मेंटेनेंस पे करना होता है। अगर आप सेक्शन 24 की बात करें तो वो ये कहता है कि वाइफ या हस्बैंड कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है, यानी अगर हस्बैंड के पास इनकम नहीं है तो वाइफ को देना पड़ेगा और अगर वाइफ के पास इनकम नहीं है तो हस्बैंड को देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पुरुष प्रधान समाज में एक टेंडेंसी बन गई है कि हस्बैंड को ही देना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए कहा कि आप हाईली क्वालिफाइड लेडी हैं और दूसरा क्वालिफिकेशन के होने के साथ साथ आपके पास कैपेसिटी टू अर्न, यानी कि आपके पास पैसे कमाने की क्षमता है, जो आप कुछ अमाउंट कमा रही हैं तो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन तो आप मूव ही नहीं कर सकती, क्योंकि सेक्शन 24 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, जब वाइफ खुद कमा रही है तो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन कैसे लगा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और बात को क्लैरिफाई किया कि सपोज वो नहीं कमा रही होती और सिर्फ उसके पास डिग्री ही होती तो हम कभी उसे फोर्स नहीं करते कि नहीं आप जाओ और काम करो। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला पढ़ना लिखना एक अलग बात है, लेकिन उसके बेसिस पे कमाना एक अलग बात है।
अगर वो सिर्फ पीएचडी करके घर बैठी होती तो शायद हम उसको ये नहीं कहते कि तुझे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा या तुझे मेंटेनेंस देना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इस केस में आप पढ़ लिख भी चुके हो और साथ साथ आप में कैपेसिटी टू अर्न है, यानी आप कमा भी रहे हो और उसके बेसिस पे काम भी कर रहे हो। फिर आप सेक्शन 24 कैसे लगा सकते हो? तो अल्टीमेटली दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो से एक बात पता लगती है कि जब भी आप कोई भी कोर्ट में केसेस आर्ग्यू कर रहे हैं या आपका कोई भी केस लगा है, तो उस केस के उस सेक्शन को प्रॉपर पढ़िए। सेक्शन 24 एक बहुत क्लियर बात करता है, जिसके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वही एप्लीकेशन मूव कर सकता है। तो अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आपकी ऑपोजिट पार्टी के पास अगर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है तो उसकी ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।